हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप सभी के लिए आज मैं फिर से जीके जीएस का सेट लेकर आ चुका हूं और सेट नंबर 16 में आपसे डिस्कस करूंगा। और यहां मैं आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं और ये 20 क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी टीआरई 4 जो कि 150 नंबर का प्री होगा, वहीं सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। और डेली बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली गाइस आप 30 में से 30 भी स्कोर करोगे और 150 में 150 तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग डेली बेसिस पे डेली 8 बजे आइए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो भाई यहां पर वो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी डकैती की गई। अब जो काकोरी कांड होता है ये होता कब है? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती होती है। अब इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन डकैती की जगह, कांड की जगह एक्शन कर दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाता है। अब ये काकोरी ट्रेन कांड बोला जाता था, पहले डकैती बोला जाता था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि हमारे बाबा जी डे बाय डे आपको पता है ये सबका नाम बदल दिया उन्होंने, इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, बाकी दुनिया भर के उन्होंने नाम बदल दिए। तो ये याद रखेंगे, एक्शन कर दिया। और कौन सी पार्टी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ये डकैती की गई। अब ये लखनऊ के पास काकोरी जो रेलवे स्टेशन था वहां पर ये डकैती को अंजाम दिया गया। अब इसमें मेन जो किरदार था वो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद, ये सब नाम याद रखेंगे आप, राम प्रसाद बिस्मिल। देख लेना भाई बिस्मिल ठीक लिखा नहीं लिखा, बिस्मिल। दूसरा हमारा अशफाक, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान थे इसमें। वही इसमें कौन? रोशन सिंह। कौन थे इसमें? रोशन सिंह। रोशन सिंह का नाम आता है। वही राजेंद्र नाथ लाहिरी, राजेंद्र नाथ लाहिरी का नाम आता है। अब इन लोगों ने मिलकर क्या किया? काकोरी ट्रेन डकैती कर ली। वहां पैसों की जरूरत थी भाई, देखो फंडिंग का पार्टी चला रहे, देश के लिए कुछ काम करना, पैसा चाहिए, तो पैसों के लिए उन्होंने क्या किया, इस ट्रेन में पैसों के लिए लूटा, उसको डकैती किया, जिसको आज ट्रेन एक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी जाती है। तो क्वेश्चन अगर यह है कि अशफाक उल्ला खां या राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई, तो 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी जाती है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई यहां से। तो काकोरी ट्रेन एक्शन समझ में आ गया। तो ये किस राज्य में हुआ? तो ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। अब देखो प्रेशर कुकर बंद है, गैस चालू है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वेपर होगा, जो पानी होगा वो वेपर की फॉर्म में चेंज होता है। वेपर जब आएगा तो प्रेशर का क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, 100 से 120 डिग्री आसपास पहुंचता है और यहां पर खाना फिर जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हीलर द्वीप, इस व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है इसका? अब्दुल कलाम द्वीप है। और इसका जो नाम बदलकर किस सरकार ने रखा? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने इसका नाम कब बदल दिया? 2015 में, और इसका नाम रख दिया व्हीलर द्वीप का क्या? अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखो अब्दुल कलाम से एक दो क्वेश्चन याद रखना। इंडिया का मिसाइल मैन किस नाम से जाना जाता है? इंडिया के मिसाइल मैन को किसे जाना जाता है? तो अब्दुल कलाम को ही इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने विंग्स ऑफ फायर बुक भी लिखी, वो भी आप याद रखिएगा। भारतीय मानक समय IMT की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, पहले पूछता है किस राज्य से गुजरती है, कहता है किस राज्य से नहीं गुजरती। तो भाई वो कौन सा राज्य है जहां जहां से गुजरती है, पहले हम उसको देखेंगे। तो पहला गुजरने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो गया हमारे पास मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें 5 राज्य आंध्रा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश तो महाराष्ट्र नहीं है। तो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, इंडिया का मानक समय की हमारी जो रेखा है वो नहीं गुजरती। इन 5 राज्यों से गुजरती है, जिसको आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के कहां से लिया जाता है इसको टाइम को? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है, वहां से टाइम लिया जाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री है ये। और ये जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना भाई? 5.5 घंटे आगे है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाता है तो ये किस कलर का दिखाई देगा? तो आपको दिखाई देगा भाई ब्लैक कलर का। कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन कब हुआ? राइट आंसर 1938 में होता है चार्चिस्ट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक माना जाता है वो है हमारे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? देखो बाबर जब इंडिया में आता है तो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर उस टाइम कौन विराजमान था? राइट आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से बाबर क्या करता है? युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? और बाबर आता है 1526 में और पहला पानीपत का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? पहला पानीपत का युद्ध लड़ता है 1526 में और इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है। बाबर यहां पर जीत जाता है। क्लियर है? बाबर जीत जाता है। और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। ये किसके बीच हुआ? तो ये होता है अकबर और हेमू के बीच। यहां पर अकबर जीत जाता है। और तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। किसके बीच? तो मराठा और अफगान के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली होता है यहाँ पे, उनका लीडर अफगानों का। तो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठाओं की हार होती है। तो टोटल पानीपत के 3 युद्ध 26, 56 और 1761। क्लियर है ये बात? और 1776 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी होता है और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर। और बाबर इंडिया में आने के बाद 4 युद्ध लड़ता है। कौन कौन सा युद्ध? तो पहला युद्ध तो पानीपत का लड़ गया। फिर दूसरा क्या करता? बाबर आया, खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 1526, 27, 28, 29 यानी यहां लड़ता पानीपत का, यहां चंदेरी का, और ये यहां 1526 में क्या लड़ा? पानीपत का। फिर लड़ता है खानवा का, दूसरा युद्ध लड़ता है वो खानवा का। फिर लड़ता है चंदेरी का और फिर लड़ता है घाघरा का। क्लियर? ये याद रखना। पहला पानीपत, 26 में, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ होता है भाई? जब बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के समय, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बंगाल का जब विभाजन होता है उस टाइम क्या किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। अब इस स्वदेशी आंदोलन को जब प्रारंभ किया जाता है, अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था? डिवाइड एंड रूल। क्या था? डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने पहले किसको बांटा? हिंदू और मुस्लिम को बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को बांटा, और जिस कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन, कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया, जिसमें बंगाल में कौन थे? मुस्लिम थे। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उस साइड हो गए, हिंदू इधर आ गए। तो भाई अब दोनों अलग अलग चलाए जाएंगे, तो दोनों को बांट दो, आपसी प्रेम नहीं होगा, एक नहीं होंगे, तो हमारा रूल करना आसान हो जाएगा। आज भी आप देखेंगे लोग इंडिया में कैसे हैं? जाति में बटे हुए हैं। तो इस जाति का, वो इस जाति का, वो इस जाति का। तो एक अगर वो कहता है कि तू नीच है, तो उसके पास खाना नहीं खाएगा, तू ये है तो वो है। तो ये सब कहीं ना कहीं मानसिक विकार है, जो आज के टाइम में इंडिया में पूरा बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो ये मानसिक विकार चलता जा रहा। आप ये देखेंगे भाई कब तक खत्म होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो यहां पर क्या होते हैं? नेता होते हैं कौन? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल याद रखना। लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और विपिन चंद्र पाल हो गए। ये सब प्रमुख नेता थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। वहीं अरविंदो घोष, ये भी याद रखना है, ये भी थे भाई। तो ये सब प्रमुख लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया स्वदेशी आंदोलन में। अब जब 1905, अब इसको रद्द कब किया गया बंगाल विभाजन को? तो 1911 में। 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। उस टाइम जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया में 1911 में, और उसी टाइम ही जॉर्ज पंचम के द्वारा क्या बोला गया? कलकत्ता से राजधानी कहां ट्रांसफर कर दी जाए? दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो 1911 में ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लॉर्ड हार्डिंग क्या थे? वायसराय थे उस टाइम। और वहीं पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसको किसने बनवाया? तो नरसिंहदेव ने। नरसिंहदेव ने इसको बनवाया था। और ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये थे गंग डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी के थे। गंग डायनेस्टी के थे नरसिंहदेव। इन्होंने बनाया कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहां है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बौद्ध का प्रसिद्ध विहार था। यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ बहुत ज्यादा पढ़ा थे, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे। और ये पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्लियर है? और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनवाया। और कुमार गुप्त किस डायनेस्टी का था? तो ये गुप्त डायनेस्टी का था। गुप्त डायनेस्टी का था। और गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? तो श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया गया? तो इसका भाई कहां किया गया? तो मुंबई में। जिसे पहले बंबई के नाम से जानते थे, उसका नाम बदल दिया गया, मुंबई हो गया। तो मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में, गवालिया टैंक मैदान में किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 1942 में। यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया कि करो या फिर मरो, करो या मरो, यानी कि डू और डाई। डू और डाई का नारा गांधी जी ने कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। क्लियर? और गांधी जी ने यहीं पर एक बात कही थी, पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। किसने कहा पोस्ट डेटेड चेक? महात्मा गांधी ने। मवेशियों को ऑर्गेटिज्म रोग किसके द्वारा
होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसको, कवक के द्वारा यानी कि फंगस के द्वारा ये रोग होता है मवेशियों में यानी कि जानवरों में। और ये कैल्वीसेप्स कैल्वीसेप्स परपुरिया कैल्वीसेप्स परपुरिया नामक क्या है, कवक, जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो देखो भाई, कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है कुगती वन्य पशु विहार। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। आप बताएंगे देहरादून है या फिर शिमला है। दो ऑप्शन भी दे दिया आपको, देहरादून या फिर शिमला। व्हाट इज द राइट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो, हिमाचल प्रदेश से एक दो क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूं कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया यहां पे। और इसके बाद क्या है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, जो आपको याद रखना है। खिरगंगा इंद्रकिला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंबलबारा नेशनल पार्क, ये भी याद रखना भाई, सिंबलबारा नेशनल पार्क। तो ये पांचों नेशनल पार्क तो याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन और याद आया कि यहां पर हुआ था भाई 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को एक हुआ था शिमला ट्रीटी। ये क्वेश्चन याद रखना, शिमला ट्रीटी कब हुई? 2 जुलाई 1972 को। ये तो नेशनल पार्क याद रखना ही है। 2 जुलाई 1972 को शिमला ट्रीटी किसके बीच हुआ? बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। बेनजीर भुट्टो एंड इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था ये ट्रीटी। और ये कब, जब पाकिस्तान से अलग कौन होता है उस टाइम? बांग्लादेश। तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है उस टाइम, ये इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प करता है बांग्लादेश को बनाने में, आजाद कराने में। और उसके बाद बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता होता है, जिसको बोला गया शिमला समझौता। और ये हुआ 2 जुलाई 1972 को। और आपका बांग्लादेश कब आजाद हो जाता है? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है गाइस। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, ठीक है, और लाइक शेयर करना है। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति चाहिए? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, इतनी वेलोसिटी चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। वीई इक्वल टू क्या होता है? 2gm/r। यह है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और यह है कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू मल्टीप्लाई है भाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है ये इसका जी की वैल्यू। और ये हो गया मास और ये हो गया रेडियस। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास, अगर अब रॉकेट को भेज रहे हैं तो सैटेलाइट, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, जो घूमता रहता है। अगर इतनी स्पीड से भेज दिया तो कभी भी कक्षा में नहीं आएगा, ऑर्बिट में वापस नहीं आता। इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था 1905 में। और उसके बाद क्या चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने तजुके बाबरी तुर्की में लिखी है। और ये क्या था? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। क्या ये? ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी में खुद से लिखा है और बायोग्राफी कोई और लिखता है। अब इसी तजुके बाबरी को अब्दुल रहीम खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने क्या इसका नाम बदल दिया? इसका नाम बदले क्या कर दिया? बाबरनामा। क्या लिखा? बाबरनामा। और इन्होंने इसको किस लैंग्वेज में लिखा? तो इन्होंने लिखा था फारसी में।
किसमें लिखा था भाई? फारसी में। फारसी में उसको ये लिखा, फारसी में उसको चेंज कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद को पराजित किया, वो पराजित किया था भाई चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 में। और 1194 में तंजावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। और ये वही जयचंद है जिन्होंने क्या किया था? 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान 1191 तराइन के पहले युद्ध में विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी को हराते हैं। पर जयचंद मिल जाता है मोहम्मद गौरी के साथ और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और फाइनली मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया चंदावर के युद्ध 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी राजा ने 220 में चीन की विशाल दीवार को बनवाया? तो किन शी हुआंग ने चीन की दीवार को बनवाया था भाई। और चीन की दीवार 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू, असम। व्हाट इज राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये लास्ट डे का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया गाइस। अगर आंसर नहीं पता तो आपको बता दिया। तो भाई 20वें क्वेश्चन का कमेंट जरूर करा करो, आंसर की क्या है और इसका राइट आंसर, और नोट्स बनाइए और ये भी लिखो भाई कैसे आपको सेट लग रहे हैं। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।